नमस्कार 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। देश में डेल्टा प्लस वॉरिएंट के खतरे के बीच कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता पर केंद्र सरकार ने यू टर्न ले लिया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में बताया है कि इस साल दिसंबर तक उसे वैक्सीन के सिर्फ 135 करोड़ डोज ही मिलेंगे। इससे पहले मई में जब देश भर में वैक्सीन की किल्लत सामने आई थी, तब केंद्र सरकार ने दावा किया था कि 31 दिसंबर तक देश के पास 216 करोड़ से ज़्यादा डोज होंगे। जम्मू एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया के पास धमाका होने से एयरफोर्स के जवानों को हल्की चोटें आई हैं। यहां 5 मिनट के अंतराल पर 2 ब्लास्ट हुए हैं। पहला ब्लास्ट परिसर की बिल्डिंग की छत पर और दूसरा नीचे हुआ है। सूत्रों के मुताबिक विस्फोट करने के लिए 2 ड्रोन इस्तेमाल किए गए हैं। हमलावरों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन आशंका है कि विस्फोट वाले इलाके में खड़े एयरक्राफ्ट उनके निशाने पर थे। दिल्ली में लोगों को धीरे धीरे लॉकडाउन से राहत मिलती नजर आ रही है। सोमवार से यहां अनलॉक 5 के तहत छूट को बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की नई गाइडलाइन के मुताबिक सोमवार से जिम और योगा सेंटर 50% क्षमता के साथ खुलने लगेंगे। अब मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल और होटल्स में शादी का आयोजन भी किया जा सकेगा, लेकिन मेहमानों की संख्या अभी 50 तक ही सीमित रखी गई है। देश भर में 49,823 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस दौरान 57,833 लोगों ने कोरोना को मात भी दिया है, लेकिन 1258 लोगों की मौत हो गई है। वहीं एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 9,287 की गिरावट रिकॉर्ड की गई है। वहीं पिछले 15 दिनों की बात करें तो देश में 5,37,481 एक्टिव केस कम हुए हैं। इससे पहले 10 जून को 11,18,818 एक्टिव केस थे, जो बीते दिन घटकर 5,81,104 तक पहुंच गए। कोरोना पर काबू पाने को लेकर झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू है। इसके तहत हर शनिवार को वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया जा रहा है। लगातार तीसरी बार रविवार को दवा और अस्पताल छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी, इसलिए घर पर ही रहें तो बेहतर होगा। बाहर निकलने पर पुलिस पकड़ सकती है। वीकेंड लॉकडाउन में शनिवार को शाम 4 बजे से सोमवार को सुबह 6 बजे तक राशन, सब्जी समेत सभी तरह की दुकानों को बंद रखा गया है। सिर्फ पेट्रोल पंप और होटल रेस्टोरेंट खुले रहेंगे, जिन्हें बस पार्सल करने की अनुमति है। होटल रेस्टोरेंट में बैठकर नाश्ता भोजन कराने पर पाबंदी लगी हुई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए लगातार लगाए गए 38 घंटे के वीकेंड लॉकडाउन का असर कोयलांचल की सड़कों पर सुबह से ही देखने को मिला। इक्का दुक्का गाड़ियों को छोड़कर सड़कों पर सन्नाटा ही पसरा हुआ है। धनबाद की सभी प्रमुख बाजारें बंद हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने कोरोना से जंग के लिए साप्ताहिक 38 घंटे का साप्ताहिक लॉकडाउन की घोषणा कर रखी है, जिसका लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। वीकेंड लॉकडाउन का असर झरिया में भी देखने को मिला। वैसे आवश्यक वस्तुओं जिनके दुकानों को सरकार ने खोलने की छूट दी है, उन सबको छोड़कर सभी दुकानें बंद ही रहीं। सड़कों पर गाड़ियां भी नहीं दिखीं। वहीं आम जनता का कहना भी है कि अगर कोरोना से जीत हासिल करना है तो सरकार के लॉकडाउन के निर्णय का समर्थन करना चाहिए।
जस्ट मैं अभी दवा लेने निकला था, लेकिन यहाँ पे पब्लिक लोगों का देख रहा हूँ कि कोरोना के प्रति खुद से ही स्वतः से ही आदमी अपने से दुकानों को बंद रखा है। ये कोरोना को चेन को तोड़ने के लिए बहुत ही सही है और सरकार की तरफ से ये पहल भी है और पब्लिक लोग भी इसको अच्छी तरह से समझ रहे हैं, जान रहे हैं और स्वतः से ही आदमी घर पे ही आदमी। झारखंड में तीसरी लहर को देखते हुए धनबाद सहित सभी जिलों में टीकाकरण अभियान तेज करने का निर्देश मुख्यालय ने दे दिया है। इसे देखते हुए टीकाकरण में तेजी भी आ रही है। जिला टीकाकरण विभाग की माने तो धनबाद में अब तक 4,80,243 लोगों को कोरोना रोधी वैक्सीन लगाया गया है। हालांकि ये लक्ष्य प्रतिदिन 80 से 90% के आसपास ही चल रहा है। कल देर रात धनबाद के हीरापुर मास्टरपाड़ा के एक मकान में ग्रिल का ताला तोड़कर 4 लाख के जेवरात की चोरी का मामला सामने आया है। गृह स्वामी अखिलेश कुमार सिंह ने बताया है कि वो लोग दिल्ली में रहते हैं। यहां पर मकान किराए पर दे रखा है, जिसमें दिलीप पांडे पिछले कई वर्षों से रह रहे हैं। उन्हें शक है कि उनके घर में चोरी की घटना को किराएदार ने ही अंजाम दिया है, क्योंकि वो लोग बीते कई वर्षों से उसे घर खाली करने को कह रहे थे। उनके किराएदार दिलीप पांडे का चरित्र संदिग्ध है। इस संबंध में गृह स्वामी ने आज सदर थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। वहीं किराएदार दिलीप पांडे ने बताया है कि चोरी की सूचना उन्होंने ही मकान मालिक और धनबाद पुलिस को दी। उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप गलत हैं। पुलिस निष्पक्ष जांच करे। तो चोरी नहीं किया हूँ, मेरे घर में ही तो चोरी हुआ है। मकान मालिक जो ऐप लगाए, मैं तो ऐसा कुछ नहीं किया हूँ। मैं तो विनोद बिहारी महतो के यहाँ रहता हूँ। वहीं रात में वहाँ सीसी कैमरा फुटेज है, चेक किया जाए, मेरा मोबाइल लोकेशन सब कुछ। मैं तो वहीं रहता हूँ, यहाँ घर पे आई नहीं। सुबह में हमको पता चला फ़ोन के माध्यम से पड़ोसी के द्वारा, तो मैंने मकान मालिक को फ़ोन किया, थाना को फ़ोन किया। उसके बाद ये लोग अपना सारे विचार करके क्या मकान खाली करने के लिए कह रहे थे। हम बोले थे 30 जून को खाली कर देंगे। उससे पहले ऐसी हादसा हुई। अब क्या उनके मन में वो तो मैं नहीं बता सकता। लगा दिया तो आज सुबह हमें खबर मिला कि घर पे चोरी हो गई है। हम जब गए तो घर के ग्रिल को तोड़ा हुआ था, थोड़ा सा गैप दिया था। घर के अंदर के सारे टोटल मिला के 8 ताले और 6 लॉकर तोड़ दिए गए थे हमारे। और सारा हम सामान लेके तितर बितर कर दिया गया था। सारे गहने वगैरह सब लेके चला गया है और उसमें अराउंड 6-7 हज़ार रुपये कैश भी हमने रखा हुआ था। टोटल कितने की होगी चोरी? टोटल हमारे गहने की कीमत होगी 3.5-4 लाख रुपये। हाँ, 3.5-4 लाख रुपये के गहने थे हमारे। 3.5-4 लाख। हाँ। धनबाद के हाउसिंग कॉलोनी में रहने वाले अभिनय कुमार ने धनबाद थाना में शिकायत दर्ज कराते हुए किराएदार पर आरोप लगाया है कि वो घर खाली करने में आनाकानी कर रहे हैं, जबकि किराएदार उस घर से दावा के कई संदिग्ध कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। शिकायतकर्ता अभिनव कुमार का कहना है कि किराएदार राजन कुमार सिंह उनके घर में किराए पर रहते हैं। वो पिछले कई वर्षों से किराया भी नहीं दे रहे हैं। दवा व्यवसायी ने वर्ष 2017 में अपने कर्मचारी को रहने के लिए उनसे हाउसिंग कॉलोनी स्थित मकान किराए पर लिया था, जिसके बाद वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान हुए लॉकडाउन की वजह से उसका दवा दुकान बंद हो गया है, जिसके बाद वो दुकान के सारे सामान को मकान में रख दिए हैं। अब उसी घर से दवा का अवैध कारोबार करता है। इस बीच वो मकान का किराया भुगतान भी नहीं कर रहा, जिससे शिकायतकर्ता को काफ़ी परेशानी हो रही है। अभिनय कुमार ने धनबाद पुलिस से गुहार लगाई है कि उनके मकान को खाली कराया जाए और उसका बकाया किराया भी दिलाया जाए। नहीं देता है और नहीं खाली कर रहा है। कौन है ये? ये पहले ये बजाज नहीं, बालाजी इंटरप्राइज करके सिटी सेंटर में 105 नंबर में इसका दवा का दुकान था। हाँ अपना स्टाफ को रहने के लिए मेरा घर रेंट में लिया। जी जी। और उसके बाद लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद ये अपना उसका दुकान वहाँ बंद हो गया। अपना सारा दुकान का सामान मेरे घर में घुसा दिया जी। दवा का। अब हम इसको खाली करने को बोलते हैं तो कुछ हटाया, अब खाली करने को नहीं मानता है कि हम नहीं खाली करेंगे। 8 महीना का रेंट है, पेमेंट ही नहीं किया है। हाँ,
8 महीने का रेंट से पेमेंट नहीं किया है। कितना बाकी है? 77,000 रुपये। क्या नाम है उसका? राजन कुमार सिंह। बीती रात झुंड से बिछड़े एक हाथी ने तोपचाची प्रखंड जरुआ डी और अमलखोरी में जमकर उत्पात मचाया। हाथी ने खेतों में लगे मक्का, सब्जी समेत कई फसलों को रौंद दिया। ग्रामीणों ने बताया है कि वो रात में जब हाथी के चिंघाड़ने की आवाज़ सुनकर बाहर निकले तो देखा कि हाथी घरों को ध्वस्त करने में लगे हैं, जबकि कई फसलों को भी बर्बाद कर चुके थे। इस बीच हाथी अमलखोरी के मोहम्मद खलील, सईदा खातून, मुस्तफ़ा, शिव कुमार सहित आधा दर्जन लोगों के बाउंड्री वाल तोड़कर बेलाताड़ की ओर निकल गए। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हाथी काफ़ी विशाल था और बड़े बड़े दांत बाहर निकले थे। हाथी की दहशत से पूरा रात ग्रामीण सो नहीं पाए। ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना भी दे दी। सांसद प्रतिनिधि रामकिशोर ने हाथी से हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार से मांग की है। कतरास के लिलोरी मंदिर पुल के नज़दीक लगाया गया रेलिंग ट्रक की टक्कर से क्षतिग्रस्त हो गया है। घटना शनिवार देर रात की बताई जा रही है। कतरास से राजगंज की ओर आ रही ट्रक रेल पुल के नज़दीक लगे रेलिंग को टक्कर दे दी, जिससे रेलिंग के 2 टुकड़े हो गए। क्षतिग्रस्त रेलिंग टूटकर ट्रक के ऊपर ही अटक गया, जिससे पुल के पास आवागमन बाधित हो गया है। जिसकी सूचना पाकर कतरास थाना की गश्ती दल मौके पर पहुंची और आवागमन की सुचारू रूप से करवाया। पलामू के गोबराही टोला निवासी एक महिला ने अपने 2 मासूम बेटियों को कुएं में फेंक दिया है। इससे उनकी मौत हो गई। सुबह लोग कुएं के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा बच्चियों का शव ऊपर उबल रहा था। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। महिला के पति ने 3 बेटी होने की वजह से उसे छोड़ दूसरी शादी कर ली थी। इसके बाद से 3 बेटियों का पालन पोषण महिला अकेले ही कर रही थी। इससे महिला मानसिक रूप से असंतुलित भी हो गई थी। कोरोना संक्रमण का आंकड़ा राज्य में घटकर 100 से भी कम हो चुका है। राहत देने वाली बात यह है कि 6 जिलों चित्रा, गोड्डा, पाकुड़, पलामू, सरायकेला और पश्चिम सिंहभूम में एक भी संक्रमित नहीं मिले हैं। वहीं 18 जिलों में कुल 98 मरीज की पुष्टि हुई है। वहीं विभिन्न जिलों में 166 मरीजों ने कोरोना को मात भी दिया है। हालांकि 3 संक्रमितों की मौत भी हुई है। मृतकों में बोकारो, पूर्वी सिंहभूम और खूंटी से एक मरीज शामिल हैं। बिहार में तांडव मचाने वाला कोरोना वायरस 88 दिन बाद 200 के अंदर आया है। अब अगर ऐसे ही गाइडलाइन का पालन किया गया तो आने वाले दिनों में ये 100 के अंदर आ जाएगा। अगर पहली लहर के बाद वाली लापरवाही हुई तो ये आंकड़ा तेजी से बढ़ भी सकता है। 24 घंटे में हुई 10,374 लोगों की जांच में 190 नए मामले आए हैं। इस दौरान अस्पताल में भर्ती 2 लोगों की मौत भी बताई जा रही है। सिवान के पनियाडी गांव में 2 पक्षों में जमीन विवाद को लेकर हुई हिंसक झड़प, गोलीबारी भी हुई है, जिसमें 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में एक महिला भी शामिल है। गोलीबारी की घटना, इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही 5 बाइक भी जब्त की गई है। औरंगाबाद के दाऊद नगर में एक अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी है, जिसमें 2 व्यक्तियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया और कड़ी मुशक्कत के बाद पुलिस ने जाम को हटवाया। नवादा के लोदीपुर जफरा गांव के पास तिलिया राजगीर रेलखंड पर शव मिलने से हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार ट्रेन से टक्कर
ट्रेन से कटकर सुसाइड किया गया है। आज सुबह में लोगों की नज़र रेल खंड पर कटे शव पर पड़ी। इसके बाद बड़ी संख्या में भीड़ भी जुट गई। रानीगंज में सीपीआईएम ने डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम को लेकर आज प्रदर्शन किया। साथ ही केंद्र की बीजेपी सरकार और ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है कि दोनों ही सरकार नकारा है। सीपीएम के नेता हेमंत प्रभाकर ने कहा है कि टीएमसी के नेता धांधली कर रहे हैं। अमीर लोग के साथ साठगांठ कर उनको वैक्सीन दिया जा रहा है और गरीबों को लाइन में खड़ा रखा जा रहा है। हम लोग को पैकेज दे। हम लोग मांग किए हैं कि 7,000 ট্রাক্টর পরিবহন মন্ত্রী তিনি ছিলেন, তিনি দেখলাম কালকে রিক্সা টানছে। কথা কি ছিল? কথা ছিল রাজ্যের মজুরদের, রাজ্যের মানুষের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে 7,500 দেবা। बात था 10 किलो करके अनाज राशन में सभी को घर घर पहुंचाया जाए। वैक्सीन में घोड़ा है। हमारा यहाँ का तृणमूल का सांसद, वो उनके माध्यम से ये घोटाला कांड सामने आया है। सोमवार को पूरा राज्य में प्रतिवाद होगा। बाराबनी विधायक विधान उपाध्याय ने नूनी मोड़ से कन्यापुर होते हुए जनार्दन तालाब तक स्ट्रीट लाइट का उद्घाटन किया। विधायक विधान उपाध्याय ने कहा है कि क्षेत्र के लोगों की 3 विशेष ज़रूरतें हैं, जिसमें सड़क, स्ट्रीट लाइट और पेयजल शामिल है। मैं सभी समस्याओं के समाधान का प्रयास कर रहा हूं। क्षेत्र के सभी विकास कार्यों को एक एक करके शुरू किया जाएगा। আমাদের এই যে নুনি মোড় থেকে যেটা এতটা যাচ্ছে একদম বাইপাসে নিয়েছে, এই রাস্তায় আশেপাশের গ্রামের সবার তো আজকে আমরা এই নুনি মোড় থেকে তেঁতুলিয়া কন্যাপুরের নতুন যে এটা হচ্ছে সেখান পর্যন্ত আমরা করেছি। এর সাথে আছে জনার্দন সাহের আছে, দুটো একসাথে আছে। दादा ये कितना का बजट का ही था? বাজেট 8 থেকে হয়েছে। जिला प्रशासन के नोटिस को अंगूठा दिखाकर सड़क पर अवैध रूप से डंपर पार्किंग चल रही है। आपको बता दें कि कुल्टी केंग NH2 पर लंबी कतारों के साथ दोनों तरफ डंपरों की पार्किंग की जा रही है। दाम गोड़िया कोयला रेल साइडिंग से कोयला डंपर से लोड होकर मैथन थर्मल पावर प्रोजेक्ट को जाती है, जिससे यहां सैकड़ों डंपर 24 घंटे लगे रहते हैं। जबकि बताया जा रहा है कि कुल्टी यातायात पुलिस ने सड़क पर डंपर पार्किंग को बंद करने के लिए भी नोटिस जारी किया था, लेकिन सड़क पर पार्किंग बंद नहीं हो रही है। আমরা খুব খারাপভাবে দেখছি এটাকে। দীর্ঘদিন ধরে কুল্টি প্রশাসনকে, ট্রাফিক প্রশাসনকে বারবার বলা সত্ত্বেও MTL এর যে এখানে সাইডিং আছে সেই সাইডিং থেকে র্যাক আনলোডিং হয় এবং এখান থেকে হাইবার লোডিং হয়ে পাওয়ার প্ল্যান্টে যায়। সেটা যেতে পারে, তাতে কোনো আমাদের আপত্তি নেই। আপত্তিটা হচ্ছে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে ন্যাশনাল হাইওয়ে যে পার্ট রোড আছে সেই রোডটাকে ব্লক করে রোডের উপরে ন্যাশনাল হাইওয়ের উপর কয়লাটাকে লোডিং করা হচ্ছে, ডাম্পিং করা হচ্ছে। हाथ में पड़ता है, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने में दिक्कत होता है। और ये आज का नहीं, ये बहुत दिन से कंटिन्यू ऐसे ही रहता। बस बरसात के मौसम में ये ठीक रहता, अभी कंटिन्यू इसी तरह डस्ट रहता है। हाँ, ये जो साइडिंग का ये जो कोयला का डस्ट है, कभी कभी तो इधर से ही उड़ के आता है, आँख में पड़ता है, बिना हेलमेट का दिक्कत होता है गाड़ी चलाने में। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। धन्यवाद और आसपास की खबरों को जानने के लिए बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ।